चलिए इसे स्टार्ट करें भाई आज की क्लास को। और बेटा लास्ट क्लास में हमने जो बातचीत करी थी उसको एक बार रिकॉल करते हैं फटाफट। ठीक है, एक बार लास्ट क्लास को रिवाइज करेंगे और उसके बाद आज की बातचीत हम आगे स्टार्ट करेंगे। बेटा हमने ना न्यू चैप्टर स्टार्ट करा था पब्लिक फाइनेंस, और पब्लिक फाइनेंस में हमें टोटल में 4 यूनिट्स को डन करना था, अगर आपको याद हो। सबसे पहले हमें देखने थे फिस्कल फंक्शंस, फिर हमने देखा था मार्केट फेलियर और गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू मार्केट फेलियर करेक्ट करने के लिए। थर्ड पॉइंट था बजट मेकिंग और फोर्थ था फिस्कल पॉलिसी। अब ये चारों चैप्टर हमें आराम से करने हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट चैप्टर रन कर लिया है। बेटा फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया कि हमें फर्स्ट चैप्टर में गवर्नमेंट के 3 फंक्शंस को देखना था, और वो फंक्शन थे पहला अलोकेशन फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और स्टेबलाइजेशन फंक्शन। कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज का अलोकेशन कैसे करती है, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर गलत तरीके से अलोकेशन कर दिया तो ओवर अंडर प्रोडक्शन के कारण मार्केट फेलियर हो सकता है। सेकंड हमने देखा कि गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करती है। गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्स लगाती है, अमीरों से ज्यादा टैक्स लेती है और गरीबों को सब्सिडी देती है ताकि इक्विटी मेंटेन हो पाए। और थर्ड हमने देखा स्टेबलाइजेशन फंक्शन, जिसमें हमने बताया था कि अगर हमने मार्केट को अकेले छोड़ दिया तो जो रिसेशन या एक्सपेंशन है वो बहुत एक्सट्रीम और बहुत लंबे टाइम तक चल जाएगा। तो उस चीज को ऐसा ना हो, बहुत लंबे टाइम तक या इंटेंस ना चले, तो गवर्नमेंट को ना बीच में इंटरवीन करना पड़ता है, और गवर्नमेंट जो है अपने इंटरवेंशन लगा के स्टेबलाइजेशन करती है, मतलब एक्सपेंशन को रिसेशन में कन्वर्ट करती है, नीचे लाती है, और रिसेशन को ऊपर लेकर आती है। ठीक है, पर हमने देखा था कि रिसेशन के टाइम पे एक्सपेंशनरी पॉलिसी बनाएगी और एक्सपेंशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी बनाएगी, ये सब चीजें। अब मेन चीज क्या है, पॉइंट नंबर 2, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में मैंने स्टार्ट करा था मार्केट फेलियर क्या होता है। मैंने बताया बेटा मार्केट फेलियर का मतलब है जब आप रिसोर्सेज का मिस एलोकेशन या इनइफेक्टिव यूज करते हो और उसकी वजह से इकोनॉमी में ओवर या अंडर प्रोडक्शन होता है। मतलब डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है तो इक्विलिब्रियम होता है। अब जब डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं है, मतलब सप्लाई में आप या तो गुड्स को ज्यादा बना रहे हो या कम बना रहे हो, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मार्केट फेलियर। अब मार्केट फेलियर होने के करण भाई 4 रीजन बताए थे मैंने आपको। सबसे पहला था मार्केट या मोनोपोली पावर, जिसमें मैंने बताया था कि मोनोपोली वाले लोग क्या करते हैं, अपनी कॉस्ट से ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं एंड अर्न करते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। और ये करने के लिए कि वो प्राइस ज्यादा चार्ज कर पाए, वो जानबूझ के मार्केट में गुड्स को अंडर प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जैसे अगर मेरी मोनोपोली है तो मैं जानबूझ के गुड्स को कम बनाऊंगा। उससे बेनिफिट ये रहेगा कि जब मैं अंडर प्रोडक्शन करूंगा तो मेरी डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि गुड्स तो मैं कम बना रहा हूं। उसकी वजह से मैं प्राइसेस क्या चार्ज कर पाऊंगा, हायर, एंड इट लीड्स टू मार्केट फेलियर। तो पहला मार्केट फेलियर का रीजन था मोनोपोली या मार्केट पावर। ये समझ आया था बेटा। सेकेंड पॉइंट जो था उसे बोलते हैं एक्सटर्नैलिटीज। अब एक्सटर्नैलिटीज क्या होती है, कनेक्टर होगा भाई, कनेक्टर। ठीक है, यहाँ तो वही क्लास ऊपर थी ना सर। अरे कर लो। एक्सटर्नैलिटीज, सर एक्सटर्नैलिटीज क्या होते हैं बेटा, एक्सटर्नैलिटीज होते हैं बेनिफिट और हार्म्स, या बेनिफिट या कॉस्ट जो एक इंडिविजुअल अदर को पहुंचा रहा है, उसके बदले ना ही उसे पैसे मिल रहे हैं ना ही वो पैसे दे रहा है। मतलब आप इन्वायरमेंट को या सोसाइटी को एक एक्सटर्नल बेनिफिट या एक्सटर्नल कॉस्ट दे रहे हो, लेकिन एक्सटर्नल बेनिफिट देने के बदले आपको पैसा नहीं मिल रहा, और एक्सटर्नल कॉस्ट देने के लिए आपको कोई पेनल्टी नहीं पे करनी पड़ रही। मतलब टेक्निकली ना एक्सटर्नैलिटीज को ना हम इग्नोर कर देते हैं कॉस्ट में, और उसकी वजह से भी मार्केट फेलियर हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको यही बताया था एक्सटर्नैलिटी क्या होती है। हाँ, एक और चीज, एक्सटर्नैलिटी के मल्टीपल नाम याद रखना, स्पिल ओवर इफेक्ट, नेबरहुड इफेक्ट, थर्ड पार्टी इफेक्ट या साइड इफेक्ट। और एक्सटर्नैलिटी 2 टाइप की होती है, एक तो हो सकती है रेसिप्रोकल, एक सकती है यूनिडायरेक्शनल। क्लियर है, यहां तक हमने कर लिया था। अब यहां से आगे अगला कॉन्सेप्ट आता है टाइप्स ऑफ एक्सटर्नैलिटीज। बेटा बहुत ही ध्यान से और आराम से देखना, आराम से आराम से। पहले मैं यही समझा देता हूं, आराम से आपको सिर्फ नोट सिर्फ समझना है। नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे आज, टेंशन नहीं लेनी। आज तक के नोट्स लिख लिए ना आपने, लास्ट क्लास तक के? मैम नहीं है, करें देख लिया सुन लिया। ध्यान से देखना बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ एक्सटर्नैलिटीज। कुछ नोट नहीं करना, आराम से आप बस देखते रहो। टाइप्स ऑफ एक्सटर्नैलिटीज, पहली चीज एक्सटर्नैलिटी जो होती है ना उमर भाई, थोड़ा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि आप बीच में से होगी। एक्सटर्नैलिटीज जो होती है बेटा वो 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की, 2 टाइप। ये आपको ऑलरेडी पता है, 12th में आपने थोड़ा सा पढ़ा था।
बट कोई नहीं, अब थोड़ा एडवांस जाएगा। दो टाइप की एक्सटर्नैलिटी होती है बेटा। सबसे पहली होती है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, और जो सेकंड होती है, सेकंड आपकी होती है क्या, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। बेटा दो टाइप की एक्सटर्नैलिटीज होती है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज एंड क्या होती है बेटा, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। बहुत आराम से समझना। पहली बात, पहली बात गोपाल, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में आप सोसाइटी को बेनिफिट दे रहे हो। क्या दे रहे हो, बेनिफिट। और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में आप सोसाइटी को एक हार्म दे रहे हो, जिससे सोसाइटी को कॉस्ट लग रही है। क्या लग रही है, कॉस्ट। जैसे एग्जांपल दिया था, अब भाई अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं और उस प्रोडक्शन में मैं एयर पोल्यूशन और जो मेरा वेस्ट होता है उसे इंडस्ट्रीज में फेंक रहा हूं, तो मेरे प्रोडक्शन करने से क्या सोसाइटी को एक हार्म मिल रहा है? उसकी वजह से जो वो पानी पिएगा, जो वो सांस लेगा, उसको हॉस्पिटल में एक एक्सटर्नल कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होती है जब एक पर्सन सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचा रहा है, और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होती है जब एक पर्सन जो है सोसाइटी को हार्म पहुंचा रहा है। अब इसमें भी दो वैरायटी होती है ऋषभ, ध्यान से सुनिए बेटा। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी भी दो टाइप की और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी भी दो टाइप की। ठीक है, आराम से। पहली पॉजिटिव में दो पार्ट है। एक होती है पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, और एक होती है पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। अब ये क्या हो रहा है मैं आपको समझाऊंगा, बस याद रखो। दो टाइप, पॉजिटिव प्रोडक्शन और पॉजिटिव कंजम्पशन। नेगेटिव में भी कितने टाइप रिया जी, दो। एक होती है नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, और रिया जी दूसरी क्या होती है, एक होती है नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। इंटर में भी आता था, फाउंडेशन में भी आएगा। हाँ, इंटर में थोड़ा ज्यादा होता था इन डेप्थ, अब यहाँ पे थोड़ा कम कर दिया है। अब समझना है क्या ऋषभ। पहली बात बेटा, ये दोनों ना, दोनों आप देखोगे ये किसके नेचर में है, पॉजिटिव के नेचर में। ये भी पॉजिटिव है और उमर ये भी क्या है बेटा, पॉजिटिव। मतलब दोनों ही केस में इंडिविजुअल सोसाइटी को क्या दे रहा है, बेनिफिट। दोनों ही केस में सोसाइटी को क्या मिल रहा है, बेनिफिट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एक्सटर्नैलिटी होती है, प्रोडक्शन पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी होती है जब आपके प्रोडक्शन करने से लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। आपके प्रोडक्शन करने से लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी, आपके कंजम्पशन करने से लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। मतलब यहां पे आप बेनिफिट दे रहे हो सोसाइटी को, इसका मतलब तो बेनिफिट है। और बेनिफिट कैसे दे रहे हो, आपने इकोनॉमी में कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस करा है जिससे बेनिफिट मिल रहा है। जैसे मैंने अपने घर के बगल में पार्क बना दिया। क्या बना दिया बेटा, पार्क। अब मैंने पार्क को प्रोड्यूस करा, उस पार्क के बनने से हेल्थ बेनिफिट, एनवायरमेंटल बेनिफिट, सब बेनिफिट मिल रहे हैं ना। तो ये क्या है, ये है पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। सेकेंड होती है पॉजिटिव कंजम्पशन, मतलब पहली बात बेनिफिट मिल रहा है, हाँ बेनिफिट, लेकिन ये जो बेनिफिट मैं सोसाइटी को दे रहा हूं, ये मैं प्रोडक्शन के प्रोसेस से दे रहा हूं, कंजम्पशन के। कंजम्पशन, सर ये कैसे हो सकता है, मेरे कंजम्पशन से बेनिफिट कैसे मिल सकता है सोसाइटी को? बहुत छोटा सा एग्जांपल बेटा, मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूं, और उस कंपनी में काम करते हुए मैंने बहुत सारी स्किल्स एनहांस करी, नई नई चीजें सीखी, स्किल डेवलपमेंट लिया। तो मैंने स्किल्स को, एजुकेशन को कंज्यूम करा, और उस कंजम्पशन से मैं उस कंपनी को क्या दूंगा, बेनिफिट। भाई मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ना स्किल्स नहीं सीख के। तो मेरे कंजम्पशन करने से मैंने सोसाइटी को यानी कंपनीज को क्या दिया, बेनिफिट। अच्छा एक और एग्जांपल सुनो, कोविड की वैक्सीनेशन थी, मैंने पहले ही सबसे पहले डोज लगवा दिया कोविड की वैक्सीनेशन का, इससे मुझे कोविड होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। अब मेरी कंजम्पशन करने से वो जो एंटीडोट है या जो भी है वो, उसको मैंने कंज्यूम करा, मेरे कंजम्पशन से मैं कोविड फैलाने का जो खतरा है उसे सोसाइटी में क्या कर रहा हूं, रिड्यूस। तो मेरे कंजम्पशन से क्या सोसाइटी को बेनिफिट नहीं हो रहा है सर।
इसे बोलते हैं पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। और ये जो होते हैं ना, ये वाले, ये थोड़े रेयर होते हैं। ये क्या होते हैं, थोड़े ऐसे जनरली नहीं होता पॉजिटिव साइड कि आप अपने कंजम्पशन से किसी को बेनिफिट दो। जो ज्यादातर होता है नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे अगेन देखो, नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब बेनिफिट या हार्म, हार्म दे रहे हो। और कैसे हार्म दे रहे हो, कंजम्पशन करके या प्रोडक्शन करके। प्रोडक्शन मतलब आप जो है प्रोडक्शन कर रहे हो, और प्रोडक्शन करके आपको मिल रहा है क्या, सोसाइटी को मिल रहा है हार्म। जैसे मैंने बताया, इंडस्ट्री एयर पोल्यूशन कर रही है, वेस्ट को वाटर में वाटर पोल्यूशन कर रही है, तो मेरे प्रोडक्शन करने से क्या मिल रहा है, हार्म टू द सोसाइटी। एक होता है नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी, मतलब पहली बात हार्म दे रहे हो, लेकिन कैसे, प्रोडक्शन करके या कंजम्पशन करके। बेटा मैं ना एक नंबर का सुट्टेबाजू बेटा, डेली 10-10 सिगरेट पीता हूँ बेटा, दो दो एक एक हाथ से पीता हूँ। अब है, हाँ सच सच बोलता हूँ बेटा, एक एक दिन में 5 डब्बियां पी जाता हूँ। अब मेरे कंजम्पशन करने से सोसाइटी को क्या मिल रहा है, हार्म। अब गुनगुन मेरे बगल में पड़ी है, वैसे तो गुनगुन को कोई हार्म नहीं होगा, उसे तो मजे आएंगे। लेकिन अगर मैं सिगरेट पी रहा हूँ, तो गुनगुन भी तो मेरे साथ पैसिव स्मोकिंग कर रही है, उसके भी तो फेफड़ों में वो धुआं जा रहा है। अब गुनगुन बताइए उसे मजे आ रहे हैं, लेकिन गुनगुन तो एक्टिंग करेगी, भैया यहाँ क्यों पी रहे हो, दिख नहीं रहा, पब्लिक है यहाँ पे, जाओ। तो टेक्निकली क्या हो रहा है, जो मेरे आसपास लोग हैं उन्हें हार्म मिल रहा है मेरी कंजम्पशन से, तो दैट इज व्हाट, दैट इज नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। समझ आया सर? मतलब एक्सटर्नैलिटी के टोटल कितने टाइप होते हैं? अबे 4 हो गए ना, टोटल टोटल 4 हो गए। पॉजिटिव प्रोडक्शन, कि आपके प्रोडक्शन करने से सोसाइटी को बेनिफिट मिल रहा है। अगला है पॉजिटिव कंजम्पशन, आपके कंजम्पशन करने से सोसाइटी को बेनिफिट मिल रहा है। नेगेटिव प्रोडक्शन, आपके प्रोडक्शन करने से सोसाइटी को हार्म मिल रहा है। और नेगेटिव कंजम्पशन, आपके कंजम्पशन करने से सोसाइटी को हार्म मिल रहा है। इसमें भी फर्दर दो दो होते हैं। ओ माय गॉड, हर उसमें फर्दर क्या होते हैं, दो दो। अब देखो सुनो, अब ये जो पहले टाइप थे ना, ये थे मेरे बिहाफ पे, कि मेरे प्रोडक्शन करने से सोसाइटी को हार्म मिल रहा है। वो क्या था, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। अब बेटा यहां पे दो टाइप होते हैं, एक होता है नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन कंजम्पशन, और दूसरा होता है नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन प्रोडक्शन। जैसे जैसे ध्यान से बेटा, मैंने इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करा, उससे वेस्ट जनरेट हुआ पानी में, और वो पानी बहता बहता चला गया गुनगुन के पास। गुनगुन का ओ वाह इतना साफ पानी, उसने लिया पी लिया। बेटा ठीक बोल रहे हो बेटा, क्यों करते हो गुनगुन आप ऐसे काम? अब सुनना, मेरे प्रोडक्शन से, मैंने तो प्रोडक्शन करी थी, उससे मैंने क्या पहुंचाया, पॉजिटिव या नेगेटिव, हार्म पहुंचाया। और गुनगुन ने वो रिसीव करा बाय प्रोडक्शन और बाय कंजम्पशन, बाय कंजम्पशन। तो दिस इज नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन कंजम्पशन। मैंने सुट्टे मारे, मैंने उससे मैंने बेनिफिट दिया है, हार्म। ये कह रही बेनिफिट, फिर मजा आया, कह रही बिना सिगरेट के पैसे दिए सिगरेट पी ली। अब मैंने सुट्टे मारे, उससे पहली बात, मैंने ओरिजिनेट कैसे करा, कंजम्पशन से, तो मेरी कंजम्पशन से मैं सोसाइटी को हार्म दे रहा हूं। अब इसने पैसिव स्मोकिंग करी, तो नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन कंजम्पशन। समझे क्या? तो रिसीवर के साइड से भी दो पार्ट है, कि उसके प्रोडक्शन में हार्म पहुंच रहा है या उसके कंजम्पशन में हार्म पहुंच रहा है। तो टोटल 8 टाइप्स हैं। टोटल कितने हैं, 8 टाइप। अब जैसे एक और एग्जांपल दो पॉजिटिव वाले का। बेटा मैंने एंटीडोट लगाया था, एंटीडोट है ना, वो कोविड की वैक्सीनेशन लगाई थी। अब सुनना, मेरे एंटीडोट लगाने से मैंने कंजम्पशन कराया, मेरे कंजम्पशन करने से सोसाइटी को पहुंचा पॉजिटिव बेनिफिट, तो वो गया पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। और जो रिसीवर है, रिसीवर, उसको भी तो कोविड का खतरा बच जाएगा, तो उसकी भी कंजम्पशन में बेनिफिट हो रहा है। तो आपको ना फर्दर इसके अंदर दो दो टाइप रखने हैं। ये जो दो टाइप है, ये रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कि उसको कंजम्पशन में बेनिफिट हो रहा है या प्रोडक्शन में बेनिफिट हो रहा है। तो अब जब मैं चार्ट दूंगा, एक एक एग्जांपल बता दूंगा, तो आपको और बेटर समझ आएगा। थोड़ा सा मैंने बता दिया, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार मैं एग्जांपल दे रहा हूँ प्रॉपर्ली, आप सुनना यहाँ पे, यहाँ से आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो भाई, एक्सटर्नैलिटी हो गए दो प्रकार की। एक मिनट,
सुनना ध्यान से, टाइप्स ऑफ एक्सटर्नैलिटी, बेटा ध्यान से देखना, कुछ कुछ दिखे ना तो बता देना प्लीज। एक्सटर्नैलिटी दो टाइप की होती है, पहली कौन सी, दूसरी कौन सी। अब पहले तो ये समझ लो, नेगेटिव में तो आप सोसाइटी को क्या दे रहे हो, हार्म, और पॉजिटिव में आप सोसाइटी को क्या दे रहे हो, बेनिफिट। अब इसमें दो टाइप है, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, मतलब इसमें क्या होगा, आपके प्रोडक्शन करने से हार्म मिल रहा है। एक होता है नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी, आपके कंजम्पशन करने से सोसाइटी को हार्म मिल रहा है। अब देखो पहले डेफिनेशन, बेटा डेफिनेशन एक ही है, बस थोड़े थोड़े चेंज करने हैं। नेगेटिव प्रोडक्शन की बता रहा हूं, पहला पॉइंट, अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, कैसी एक्सटर्नैलिटी है, नेगेटिव, जो इनिशिएट हुई है कैसे, प्रोडक्शन से इनिशिएट हुई है, विच इम्पोज, बेटा नेगेटिव है तो क्या देगी, एक्सटर्नल बेनिफिट या एक्सटर्नल कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट, ठीक है ना। तो अगर आप नोटिस करो ना, जो प्रोडक्शन वाला सेकंड वाला वर्ड है वो इनिशिएटेड इन प्रोडक्शन यहां चेंज लाएगा, और जो पहला वाला वर्ड है नेगेटिव वो यहां चेंज लाएगा एक्सटर्नल कॉस्ट। अगर पॉजिटिव होता तो क्या होता है, एक्सटर्नल बेनिफिट, बस। तो एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जो इनिशिएट हुई है प्रोडक्शन से, जो कि इंपोज करी है एक्सटर्नल कॉस्ट टू अदर्स, और ये रिसीव कैसे हो सकती है, ये रिसीव हो सकती है बाय अनदर इन कंजम्पशन और इन, तो फर्दर दो पार्ट डिवाइड करें, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन कंजम्पशन और नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन प्रोडक्शन। एग्जांपल सुनो, इंडस्ट्री का अनट्रीटेड वेस्ट पॉल्यूट कर रहा है वाटर को और कॉज हेल्थ प्रॉब्लम फॉर पीपल इन ड्रिंकिंग एंड बेथिंग, जो से नहा रहे हैं उसको पानी को पी रहे हैं, उससे क्या होगा, मेरे प्रोडक्शन करने से सोसाइटी को हार्म पहुंच रहा है, क्योंकि वो उस पानी को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो दिस इज नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन कंजम्पशन, समझ आया। सेकेंड पॉइंट, नेगेटिव प्रोडक्शन रिसीव्ड इन प्रोडक्शन, मतलब इंडस्ट्री का अनट्रीटेड वेस्ट पॉल्यूट करा वाटर को, अफेक्ट कर रहा है फिशेज को एंड लॉस्ट फॉर फिशरमैन। बेटा अब समझना, जब मैं इंडस्ट्री का लॉस, जो वेस्ट है उसे फेंकूंगा वाटर में तो वाटर पोल्यूशन होगा, उस वाटर से जो मछलियां हैं या जो एक्वेटिक एनिमल्स है उन वो मर जाएंगे या वो थोड़ा इन्फेक्टेड हो जाएंगे। अब जो फिशरमैन मछली पकड़ता है उसके लिए तो लॉस होगा ना, क्योंकि मछलियां तो मर गई, पानी में मछलियां ही नहीं अब, या पैदा नहीं हो पा रही, नहीं। बात समझो, तो क्या हो रहा है प्रॉब्लम, मेरे प्रोडक्शन करने से एक हार्म हो रहा है किसी अनदर पर्सन की प्रोडक्शन पे, तो दिस इज नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन प्रोडक्शन। क्या बात है बेटा, कह रहे मेरे नेगेटिव से दूसरे का पॉजिटिव। बेटा तू ऐसा काम बता दे जो तू उल्टा काम कर रहा है और मेरा फायदा हो जाए, हाँ उससे फायदा हो रहा है दूसरों को, सही है सही है, हाँ उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है फायदा, पोलर बियर को मैं जा रहा हूँ। अबे भाई, बेटा ये नया कुछ इसने इन्वेंट करा है, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। बेटा ऐसे ना बहुत रेयर होता है, भाई ने नया तो इन्वेंट करा है वैसे कुछ, कि जो हम यार, बट ना ये एथिकली रॉन्ग है यार। तू अब तू ग्लोबल वार्मिंग करने के चक्कर में दबा के एसी चला रहा है ताकि और एसी की डिमांड बढ़े, मतलब एथिकली आपको हर चीज सोचनी पड़ेगी ना, गलत, तू लॉजिकली गलत कर रहा है। तू ऐसे कोई प्रोडक्शन को दो, बल्कि सरकार को तो ऐसी प्रोडक्शन को थोड़ा निगलेक्ट या इग्नोर करना चाहिए। तू सर इनकरेज करते हैं, छुट्टे फूकते जा रहे, ताकि ग्लोबल वार्मिंग पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो जाए। हाँ, किसानों को फायदा होगा, जितना सुट्टे फूकेंगे उतना टोबैको का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, फार्मर्स के लिए बढ़िया इनकम ज्यादा होगा, तो ये हॉस्पिटल का बिल ज्यादा बनेगा, डेथ रेट ज्यादा होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, सब में बढ़िया, सब कैंसर से मर रहे हैं। तो ऐसे बेटा इतना नेगेटिव मत जा तू, कुछ क्या पता, हाँ जब ज्यादा बंदे मरने लग जाए तो कुछ ट्रीटमेंट के लिए तगड़ा कुछ निकाल भी दे। चलो, अच्छा बैक टू द टॉपिक, अब आते हैं नेक्स्ट, नेगेटिव कंजम्पशन। अब देखना चेंज क्या आएंगे, अब देखो, अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, वहां पे था इनिशिएटेड इन प्रोडक्शन, यहाँ पे क्या है, इनिशिएटेड इन कंजम्पशन, और बेटा एक्सटर्नैलिटी नेगेटिव है तो वो क्या देगी, एक्सटर्नल कॉस्ट। बेटा नेगेटिव वाली साइड में तो एक्सटर्नल कॉस्ट ही आएगा, और पॉजिटिव वाली साइड में एक्सटर्नल बेनिफिट। अगर प्रोडक्शन वाली है तो इनिशिएटेड इन प्रोडक्शन होगी, अगर कंजम्पशन वाली इनिशिएटेड इन कंजम्पशन। तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इनिशिएट हुई है कंजम्पशन में, जो कि एक एक्सटर्नल कॉस्ट दे दी अदर को, और वो एक्सटर्नल कॉस्ट रिसीव कैसे हो सकती है, या तो कंजम्पशन से या फिर
तो फिर से इसको दो पार्ट में डिवाइड करा, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन और नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन। अब देखो बेटा, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन कंजम्पशन, छुट्टे वाला एग्जांपल याद है बेटा, मेरे कंजम्पशन से इनकी कंजम्पशन पे भी हार्म हो रहा है। अब जब ये एयर को कंज्यूम कर रही है तो बेटा उसमें इसको पैसिव स्मोकिंग का धुआं जा रहा है, तो मेरे कंजम्पशन से मैं सोसाइटी में अदर पर्सन के कंजम्पशन को हार्म दे रहा हूं। दिस इज स्मोकिंग सिगरेट इन पब्लिक प्लेस कॉज पैसिव स्मोकिंग बाय अदर्स। तो ये क्या है, नेगेटिव कंजम्पशन रिसीव्ड इन कंजम्पशन। अच्छा दूसरा क्या है, नेगेटिव कंजम्पशन रिसीव्ड इन प्रोडक्शन। क्या बोल रहा है, एक्ट बाय अनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट टेकिंग डिस्टर्बिंग टीचर फ्रॉम मेकिंग इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन। क्या बोल रहे हो, टॉकिंग, एक्ट बाय अनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट टॉकिंग। अच्छा ठीक है ठीक है, अब मैं पढ़ा रहा हूं, तुम अपनी ही बातचीत करे जा रहे हो करे जा रहे हो करे जा रहे हो। अब आप तो आपकी तो बातचीत मजे है, आप एक ऐसा एक्ट कर रहे हो जिससे मेरे को प्रोडक्शन करने में, अब मैं भाई मैं अपने डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, तो मैं जिस एफिशिएंसी से प्रोड्यूस कर सकता था उस टॉपिक को, वो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, क्योंकि आप कुछ बच्चे डिस्टर्बेंस फैला रहे हो। मतलब तुम्हें नहीं बोल रहा, इधर वालों को, इधर वाले भी हो सकते हैं, बट पॉइंट इज अगर आप अपनी कंजम्पशन से मेरी प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करे हो, दैट इज नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन प्रोडक्शन। मैं तो प्रोडक्शन नहीं कर, गुड्स एंड सर्विसेज ढंग से दे नहीं पाऊंगा ना, तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है मैम, आप बात कर रहे हो करे जा रहे हो करे दोनों, कि तुझे पता वो लड़की नहीं है वैसे, तुम दोनों गॉसिप कर रहे हो। अब तुम दोनों की कंजम्पशन से, तुम्हें तो मजा आ रहा है ना ये करने में, तुम दोनों की कंजम्पशन से बार बार मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, हो जा रहा हूँ हो जा रहा हूँ, तो मैं जिस क्वालिटी का पढ़ा सकता था, जो सर्विसेज दे सकता था, प्रोड्यूस कर सकता था, वो सर्विसेज की क्वालिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मेरी प्रोडक्शन में डिस्टर्बेंस है ना आपकी कंजम्पशन से। क्लियर है, ये हो गया नेगेटिव। इतना समझ आया, पक्की बात। पहले बताया नेगेटिव प्रोडक्शन वाली रिसीव्ड इन प्रोडक्शन रिसीव्ड इन कंजम्पशन, फिर बताया नेगेटिव कंजम्पशन वाली रिसीव्ड इन प्रोडक्शन रिसीव्ड इन कंजम्पशन। अब दूसरी साइड में कौन आ गया बेटा, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। कौन आ गया, पॉजिटिव। अब देखो यहां पे पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। अब आप खुद ही डेफिनेशन बता दो। पहला पॉइंट, आप पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इनिशिएटेड इन प्रोडक्शन, जिसकी वजह से सोसाइटी को मिल रहा है एक्सटर्नल बेनिफिट, और वो रिसीव हो सकती है इन कंजम्पशन और प्रोडक्शन। तो यही डेफिनेशन है, अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी initiated in production that provide external benefit to others, that provide external benefit to others, चाहे वो रिसीव करे कंजम्पशन की फॉर्म में, चाहे वो रिसीव करे प्रोडक्शन की फॉर्म में। अब देखो एक एग्जांपल, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी रिसीव्ड इन कंजम्पशन, पॉजिटिव प्रोडक्शन रिसीव्ड इन कंजम्पशन। बेटा मैंने जो है ना अपने घर के बाहर एक बहुत सुंदर सा गार्डन बना दिया। क्या बना दिया, बहुत सुंदर सा। तो मैंने प्रोडक्शन करी। अब उस गार्डन से जब भी कोई गुजरता है तो उसको फ्रेश एयर मिलती है, बच्चे उसे देख के खुश होते हैं, वैलेंटाइन डे में आशिक उससे फूल चुरा चुरा के अपनी गर्लफ्रेंड को दे रहे हैं। तो मेरे प्रोडक्शन करने से आपकी जो जब आप इनहेल करोगे ऑक्सीजन, तो उस कंजम्पशन में एक बेनिफिट मिला आपको, मिला नहीं मिला। तो दिस इज पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन कंजम्पशन। अगला है पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन प्रोडक्शन। अब ये क्या है सर, अ कंपनी ऑफर ट्रेनिंग टू इंक्रीज स्किल्स, और आपने फिर क्या कर दी, आप भी धोखेबाज थे, आपने जॉब चेंज कर दी। अब देखो एक कंपनी ने, फॉर एग्जांपल रिलायंस है, रिलायंस ने आपको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी, बहुत अच्छी सी ट्रेनिंग दी, आपने अपनी स्किल्स को डेवलप करा, और डेवलप करने के बाद आप चले गए टाटा के पास। तो आपने क्या करा, आप उन्होंने उन्होंने प्रोडक्शन करके आप में स्किल्स डाली, आपको बेनिफिट मिला, और उसका बेनिफिट आप किसी और की प्रोडक्शन में बेनिफिट दे रहे हो। स्किल्स बढ़ाई रिलायंस से, और प्रोडक्शन की इंक्रीज किसकी करवा रहे हो, टाटा की। तो किसी और को उसका बेनिफिट मिल गया ना। तो दिस इज प्रोडक्शन, पॉजिटिव प्रोडक्शन रिसीव्ड इन प्रोडक्शन। पहले बताओ ये समझ आया। अब एक काम करो, ऑल्दो मैं ये काम करवाता नहीं हूं, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चार्ट है, तो आप इसे अभी नोट करो, हॉरिजॉन्टल बनाओ। बस ये एक लौता ऐसा पेज है जो मैं ना दूंगा नहीं, क्योंकि ना देखो यहाँ वाला जो एग्जाम्पल है ना ये मिस हो रखा है, ये वाला एग्जाम्पल के लिए स्पेस छोड़ना है। यहाँ पे देख लो क्या हो रहा है, 1 2 3 ही है, इसको लिखवाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, तो थोड़ा सा स्पेसिंग का ध्यान रखना। हाँ ये मैंने सेम लिख दिया था कि इसी की तरह होगा। चेंज डेफिनेशन तो तुम खुद ही बना दोगे,
अब पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन कंजम्पशन, जो इनिशिएट हुआ है कंजम्पशन में, सॉरी, जो कि एक्सटर्नल बेनिफिट दे रहा है, मे बी रिसीव बाय प्रोडक्शन। और फिर मैं एग्जांपल बताऊंगा क्या क्या होता है। अगर आपको लग रहा है एक पेज में बनाना पॉसिबल नहीं है, तो आप एक काम करो, एक पेज में सिर्फ प्रोडक्शन नेगेटिव वाले बना लो दोनों, और एक पेज में पॉजिटिव वाले बना लो दोनों, ऐसे भी कर सकते हो। बट हाँ, आज का फर्स्ट टॉपिक है। लास्ट क्लास मैंने बस एक्सटर्नैलिटी को लिखवा के छोड़ दिया था, यहां तक रुक गया था। और टाइप्स ऑफ एक्सटर्नैलिटी है, फिर ये है कि एक्सटर्नैलिटी से मार्केट फेलियर कैसे होता है, फिर पब्लिक गुड, फिर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, चैप्टर खत्म। चलो, ज्यादा टाइम मत लगाना यार, थोड़ा सा जल्दी नोट करना। पहले मैं एक्सटर्नैलिटी में नेगेटिव वाला पार्ट बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा, लिख लेना, और दूसरे पेज में पॉजिटिव वाला लिख लेना। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे सबको लिखना है, ठीक है। राइट में पॉजिटिव डालोगे ना, उसमें लिख दो नेक्स्ट पेज, हौच पौच नहीं होगा। यहाँ पे लिखो, एक साइड डालो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, एक साइड लिखो पॉजिटिव, पॉजिटिव के नीचे लिख दो नेक्स्ट पेज, और उस पूरे पेज में आप क्या बना दो, सिर्फ नेगेटिव। आपकी मर्जी मैम, जैसे आपको सही लग रहा है। बस मैं कह रहा हूँ वहां पे एक पार्ट छूटा हुआ है, सिर्फ इतना नहीं, मुझे एक पार्ट और चाहिए, एक सेगमेंट और चाहिए लिखवाने के लिए। बहुत इजी सा है बस, क्योंकि रिजेंबलिंग कॉन्सेप्ट है सारे, तो थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, और एग्जाम्पल याद रखोगे तब तो सब कुछ आ जाएगा अपने आप ही। पहले मैं नेगेटिव वाला दिखा रहा हूँ पूरा भाई, ये रहा नेगेटिव वाला, फटाफट से नोट करेंगे ऑनलाइन वाले बच्चे भी, और बाकी सारे भी। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग को ना रिज्वाइन कर लो यार, सेम लिंक से पहले, जल्दी से, फटाफट। नहीं नहीं भाई, थैंक यू सो मच। मीटिंग को रिज्वाइन करेंगे। प्लीज नोट करना पहले।
नेगेटिव वाला डन। तुम कंजक के लिए नहीं गई? ये अभी भी नहीं छोड़े तुमने वाले काम? खैर आज तो तुम्हारा कमाई का दिन है। भाई नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का सेकंड पॉइंट कौन सी, प्रोडक्शन वाली कंजम्पशन वाली? A negative externality initiated in production which impose an external cost to another may be received by another in consumption or production। कितने कमाए प्रियंका आज? 2.5-3 लाख तो कमा ली होंगे तुमने। 2.5-3 लाख। इसकी गैंग है ना बेटा, इसने 11 बच्चियां पकड़ी हुई है, ये हेड है उनकी। अब अब 11 लड़कियां हैं, वो कम से कम 1,000 घर घर कवर करती है। हर बच्चे को एक 10, मान लो 10 रुपए तो बहुत बहुत ही नॉमिनल है। 1,000 रुपए, 1,000 घर है, 10 रुपए मतलब 10,000, और 10,000 है और 11 लड़कियां हैं, हिसाब लगा लो। और 2 दिन का टाइम है, कल कुछ लोग कल करते कुछ आज। 2.5-3 लाख का रेवेन्यू है इसका। और बच्चियों को क्या 500-500 रुपए दे देती है, चॉकलेट खिला देती है, भेज देती है। तुम्हें बड़ा पता है, तुम मेंबर तो नहीं है। लगा हुआ है। क्या है, क्या क्या? रिसीव्ड इन कंजम्पशन और प्रोडक्शन। इंडस्ट्री अनट्रीटेड वेस्ट pollute water, affect fish and loss for fish surfing। किसके बाद? यहाँ पे जल्दी बनाए थे ना यार बहुत। नमस्ते सर, नमस्ते। क्वेश्चन सर ने क्यों? कौन सा वाला भाई, इस वाले में बोल रहा है क्या? इंडस्ट्री अनट्रीटेड वेस्ट पोल्यूट वाटर, कॉज हेल्थ प्रॉब्लम फॉर पीपल इन ड्रिंकिंग एंड बेथिंग। नेगेटिव वाला कंप्लीट हुआ क्या? वेरी वेरी स्लो, वेरी स्लो। वो तो भेजे तुमने। अच्छा अभी करने। पॉजिटिव वाले में ना एक पार्ट हमने छोड़ा हुआ है, वहां पे वहां लिखा नहीं है, एक ही पार्ट है। तो स्पेसिंग देख लेना कहीं तुम गड़बड़ कर रहे हो। भेज दिया ना। अभी तुमने नेगेटिव वाला कर लिया पूरा? ऊपर ऊपर वाला पार्ट नेगेटिव का किसी का छूटा, पहले बताओ। ऊपर वाला डन है। अब नीचे वाले एग्जांपल देखो। पॉजिटिव में पॉजिटिव प्रोडक्शन वाला पूरा कर दिया मैंने। पॉजिटिव कंजम्पशन वाला बताऊंगा, वो लिखवाऊंगा, मैं खुद लिखूंगा साथ में। सबसे राइट वाले में, ए में, स्मोकिंग सिगरेट इन पब्लिक प्लेस कॉज पैसिव स्मोकिंग बाय अदर। अरे जल्दी लिखा है भाई, इसलिए हंस क्यों रहे हो?
भाई ये एग्जाम्पल्स हो गए सबके। पॉजिटिव पे आऊं मैं? अरे जल्दी करो यार, पढ़ने लगा। कॉज पैसिव स्मोकिंग बाय अदर। इंग्लिश नहीं आती तो मैं इतनी सुंदर राइटिंग को भी पढ़ा। एल मत लगा तू, ऐसे वो। नहीं भाई, एस एस, PASSIV। मतलब ना, झूठ बोलते हो। मेरी राइटिंग खराब प्रूव करने के लिए सब झूठ बोलते हैं। हाँ भाई, और वो भी जल्दी में लिखा है यार। ओ, ओ, अभी रुक जाओ, कल ये थी ना। अभी रुक जाओ। तो सर दुष्यंत अभी बता। A company offer training, increasing skills, then employee change job, then employee change job। वो एब्रीवेशन है डबल ई, एम्प्लॉय की। अच्छा आ जाओ पॉजिटिव में। बेटा पॉजिटिव में ध्यान से देखना, पहले पॉजिटिव में प्रोडक्शन वाली तो आप खुद कर लो। पॉजिटिव में प्रोडक्शन वाली तो ये रही। अब पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इनिशिएटेड इन प्रोडक्शन दैट प्रोवाइड एक्सटर्नल बेनिफिट टू अदर्स मे बी रिसीव बाय अनदर इन कंजम्पशन और प्रोडक्शन। ये है पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी। और ये रिसीव हो सकती है दो टाइप से, रिसीव इन कंजम्पशन, रिसीव इन प्रोडक्शन। पहले आप प्लीज ये वाला पार्ट करेंगे, डन। लेट हो गया आज मैं, कंजक ले गए थे। यार तुम में से कोई हलवा पूरी कुछ भी नहीं लेकर आया, थोड़ी शर्म लाज है। कोई ले आते यार हलवा पूरी, बाहर बैठ रहा है। तुम अपने घर का लाते, अपने घर का लाते बना बनाया कि सर ये लो प्रसाद। मेरी मम्मी पापा तो बेचारे गए हुए हैं घर। मैं कैसे बना? अबे, तो मैं क्या, मुझे मुझे आता तो बहुत अच्छा बनाना है, लेकिन टाइम नहीं होता ना, 9 बजे क्लास है। सब बनाना आता है, तुम्हारा भी बना दूंगा। 50 बच्चों के लिए बना नहीं पाता ना, लेकिन तुम्हें तो एक ही टीचर के लिए बनाना था। अगर हर बंदा भी एक एक पूरी लेकर आता तो 50 पूरी बन जाती। नोट कर लिया आपने? तभी इतना फालतू बोल रहे हो क्या? सब खाते ना मिलके। नोट करो, जल्दी नोट करो। अच्छा, ट्रेनिंग इंक्रीज स्किल्स, देन एम्प्लॉय चेंजेस द जॉब। बेटा पॉजिटिव में डेफिनेशन लिख ली आपने? पॉजिटिव में प्लीज डेफिनेशन लिखो जल्दी से। फिर इसके दो पार्ट बना लो। यहां तक डन हुआ? अब इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ना, इसको मैंने नोट नहीं करा था, इसको कर लेते हैं फटाफट। यहां पर आ रहा हूं भाई। टॉपिक है प्रोडक्शन, ओ सॉरी, पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी। तो डेफिनेशन वही रहेगी। डेफिनेशन क्या है?
पहला पॉइंट, अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, ये लास्ट वाले में लिखवा रहा हूं। उमर, ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, इनिशिएट कैसे हुई है? प्रोडक्शन से या कंजम्पशन से? कंजम्पशन से। तो सेकंड पॉइंट आएगा, चेंजेस देखना, इनिशिएटेड इन कंजम्पशन, बेटा बस एक ये चेंज आएगा, इनिशिएटेड इन कंजम्पशन, और भाई पॉजिटिव है तो कॉस्ट देगी एक्सटर्नल बेनिफिट, बेनिफिट दैट प्रोवाइड external benefit to other, same may be received by another in consumption और प्रोडक्शन। अब बेटा दो वर्ड आ गए, या तो कंजम्पशन में रिसीव होगा या प्रोडक्शन में, तो इसको फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? दो। ए लिखो बेटा, पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन कंजम्पशन, पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन, इसका एग्जांपल पता क्या है? कोविड का टीका, भाई मैंने कंजम्पशन करा, इम्यूनाइज कर लिया अपने आप को उस डिजीज से, और मेरे कंजम्पशन से मैं सोसाइटी की कंजम्पशन में हेल्प कर रहा हूं कि और कोई ये जो डिजीज है इसको स्प्रेड ना कर पाए। दूसरा क्या है? बी, वो है पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन, अब देखो मेरे कंजम्पशन से किसी और की प्रोडक्शन में बेनिफिट हो रहा है, इसका मतलब पता क्या है? मेरे कंजम्पशन से, अरे कोई बच्चा है, मेरे कंजम्पशन से किसी और की प्रोडक्शन में बेनिफिट हो रहा है, समझो बेटा मैंने हेल्थ ग्रुप, हेल्थ क्लब ज्वाइन कर लिया, अभी मैंने रिसेंटली जिम ज्वाइन कर ली। अब जब मैं जिम ज्वाइन कर रहा हूँ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ फोकस कर रहा हूँ, डाइट वाइट क्लीन रख रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, बट अगर कर रहा हूँ तो मेरे कंजम्पशन से, मैंने योगा ज्वाइन कर लिया या हेल्थ क्लब ज्वाइन कर लिया या जिम ज्वाइन कर लिया, डाइट क्लीन रख रहा हूँ, तो मेरे कंजम्पशन से जिस बिजनेस में मैं काम कर रहा हूँ उसकी प्रोडक्शन में क्या होगा? बेनिफिट। भाई मेरी अच्छी हेल्थ होगी ना, तो मैं एफिशिएंटली ज्यादा काम कर पाऊंगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस ज्यादा कर पाऊंगा, तो मेरे कंजम्पशन से बेनिफिट दे रहा हूँ किसी और की प्रोडक्शन। तभी आपको पता है जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स और ये सब होते हैं ना, ये अपने एम्प्लॉयज की फ्री हेल्थ मेंबरशिप लेके रखते हैं क्लब्स में, कि आप जाओ गेम्स खेलो, एचआर वगैरह गेम्स खिलवाते हैं, हर हर मंथ एंड पे इनके गेमिंग का कुछ चल रहा होता है, कुछ ना कुछ ड्रामा चल रहा होता है, क्यों? वो स्पोर्ट्स में इनकरेज कर रहे हैं ताकि आप हेल्दी रहो, हेल्दी रहोगे तो काम पे एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो हम एग्जांपल थोड़ा प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। आप लिखना पहला, प्रोडक्शन पॉजिटिव कंजम्पशन रिसीव्ड इन कंजम्पशन, इसमें लिखो एग्जांपल बता रहा हूं इसका, इफ पीपल गेट इम्यूनाइज इम्यूनिज, क्या बोलेंगे इसको? जो भी इसने बोला वो, मेरी जीभ लड़खड़ा आ रही है, अगेंस्ट इसके लिए कोई और वर्ड भी हो सकता है क्या? दवाई, वैक्सीनेटेड, हाँ वैक्सीनेटेड बोल सकते हैं, अगेंस्ट कंटेजियस डिजीज, बेटा कंटेजियस डिजीज होती है ना जो फैलती है, स्प्रेड करती है एक से दूसरे पे, कॉमा दे वुड कॉन्फर अ सोशल बेनिफिट confer a social benefit to other and prevent others from getting infected. केस नंबर टू, पॉजिटिव कंजम्पशन रिसीव्ड इन प्रोडक्शन, मतलब आपके कंजम्पशन से किसी और की प्रोडक्शन में बेनिफिट मिल रहा है, उसमें क्या लिखेंगे बेटा? लिखो
कंजम्पशन ऑफ सर्विस, सॉरी मैम, हाँ जो आप हेल्थ, उसमें हमने क्या करा था ना, उसमें कंपनी स्किल्स दे रही है तो वो प्रोड्यूस कर रही है जिससे प्रोडक्शन में बेनिफिट हो रहा है, तो वो ना उधर आ गया था। वो देखो वो था पॉजिटिव प्रोडक्शन, क्योंकि रिलायंस ने आप में प्रोडक्शन करी ना, और उस प्रोडक्शन से आप जो है क्या कर रहे हो, दूसरे की प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो, उससे प्रोडक्शन में बेनिफिट मिल रहा है। दोनों में स्लाइड डिफरेंस है। तो एग्जांपल में थोड़े ओवरलैपिंग कर जाएंगे दिमाग में, प्लीज ध्यान रखना चले। कंजम्पशन ऑफ सर्विस ऑफ अ हेल्थ क्लब, कंजम्पशन ऑफ सर्विस ऑफ अ हेल्थ क्लब by employee of a firm would result in an external benefit to the firm and increase efficiency and productivity. चलिए जी, ये समझ आता है बेटा। तो मेरे हिसाब से एक्सटर्नैलिटी को आपको बहुत अच्छे से अब नॉलेज हो गई है। उमर भाई, एक्सटर्नैलिटी दो टाइप की, प्रोडक्शन और सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में दो है, पॉजिटिव प्रोडक्शन, पॉजिटिव कंजम्पशन। नेगेटिव में नेगेटिव प्रोडक्शन, नेगेटिव, और ये इनिशिएट कैसे हुई है, प्रोडक्शन या कंजम्पशन से। अब इसी में दो दो फर्दर टाइप है कि जो रेसिपिएंट है, जो रिसीव कर रहा है, वो किस फॉर्म में रिसीव कर रहा है। इसमें फिर फर्दर आठ हो गए। पहला पॉजिटिव प्रोडक्शन रिसीव्ड इन कंजम्पशन, पॉजिटिव प्रोडक्शन रिसीव्ड इन कंजम्पशन, कंजम्पशन प्रोडक्शन उल्टा उल्टा कर देना। फिर पॉजिटिव कंजम्पशन रिसीव्ड इन प्रोडक्शन, पॉजिटिव कंजम्पशन रिसीव्ड इन कंजम्पशन, रिसीव के साइड दोनों कर देना, एक साइड प्रोडक्शन एक साइड कंजम्पशन, प्रोडक्शन कंजम्पशन प्रोडक्शन। टोटल 8 केसेस बने हैं। हाँ मैं ग्रुप में भेज दूंगा मैम, पूरा भेज दूंगा। पहले बताओ इतना समझ आया। अब बेटा अगली हेडिंग पे जाते हैं, इसमें काफी टाइम लग गया है। कौन सा भाई? देन एम्प्लॉई चेंज द जॉब। पीपीई के प्रोडक्ट कंजम्पशन प्रोडक्शन के एग्जांपल बता दो एक बार। पीपीई पॉजिटिव प्रोडक्शन के, बेटा पॉजिटिव प्रोडक्शन के एग्जांपल ये रहे ना बेटा। इंडस्ट्रीज जो है ना, सॉरी, एक बंदा है, उसने एक बहुत ही अट्रैक्टिव गार्डन बनाया अपने घर के बाहर, तो मैंने गार्डन की प्रोडक्शन कर दी। अब उससे, मेरे प्रोडक्शन से किसी अनदर पर्सन को बेनिफिट हो रहा है उसके कंजम्पशन में, तो जो उसके आसपास से गुजरता है वो जब एयर कंज्यूम करता है तो उसको बेनिफिट होता है, अच्छी ऑक्सीजन मिलती है। तो दिस इज पॉजिटिव प्रोडक्शन रिसीव्ड इन कंजम्पशन। और पॉजिटिव प्रोडक्शन रिसीव्ड इन प्रोडक्शन में क्या है कि मैंने जो है, एक कंपनी है मान लो रिलायंस, रिलायंस ने अपने एम्प्लॉयज की स्किल्स को डेवलप करने के लिए प्रोग्राम रखा, तो इसने प्रोडक्शन करके स्किल डेवलप कर दी। अब ये कहीं और जाता है, मान लो टाटा में, और ये इन स्किल के बलबूते पे इनकी प्रोडक्शन को बेनिफिट कर रहा है। तो ये क्या है, इसने प्रोडक्शन करी स्किल्स की और इससे दूसरे की प्रोडक्शन पे बेनिफिट हुआ। तो दिस इज पॉजिटिव प्रोडक्शन रिसीव्ड इन प्रोडक्शन। ये दोनों एग्जांपल थे। अब बेटा नेक्स्ट हेडिंग पे आओ, ध्यान से 1 मिनट सुनना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल समझा दिया था। अब बेटा मेन कॉन्सेप्ट आ रहा है, हाउ एक्सटर्नैलिटीज कॉज इनसफिशिएंसीज एंड मार्केट फेलियर। मतलब हम देख रहे हैं कि एक्सटर्नैलिटी के चक्कर में ना ये मार्केट फेलियर कैसे करती है, मतलब ओवर अंडर प्रोडक्शन कैसे होता है। ये इसलिए होता है ना बेटा, क्योंकि इकोनॉमी की जो टर्म्स है ना, वो एक्सटर्नल कॉस्ट और एक्सटर्नल बेनिफिट को कंसिडर ही नहीं करते। सर क्या मतलब? आरुषि जी बहुत ध्यान से देखना, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अब मैं बता रहा हूं एक्सटर्नैलिटी हमने सब पढ़ ली, अब मैं बता रहा हूं एक्सटर्नैलिटी से मार्केट फेलियर कैसे होता है। अब देखो, मान लो बेटा एक ना प्रोड्यूसर है, बहुत ध्यान से देखना, एक प्रोड्यूसर है बेटा, ये ना लिकर प्रोड्यूस कर रहा है, सिगरेट प्रोड्यूस कर रहा है, टोबैको प्रोड्यूस कर रहा है, ये इसका प्रोड्यूसर है, ठीक है। लिकर सिगरेट टोबैको ये सब प्रोड्यूस करता है, और इसको लिकर सिगरेट टोबैको प्रोड्यूस करने में
जो एक्चुअल कॉस्ट आती है, एक्चुअल कॉस्ट जो आपने माइक्रो में पढ़ी थी ना, एक्सप्लिसिट वाली, वो फैक्टर्स वगैरह लेने में, उसे यहां पर वर्ड यूज करते हैं हम प्राइवेट कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइवेट कॉस्ट वही है जो आपने एक्सप्लिसिट कॉस्ट पढ़ी थी ना, जो फैक्टर्स में लगती है वो। अब इसे लिकर, सिगरेट और टोबैको की कॉस्ट में जो प्राइवेट कॉस्ट आती है, मान लो बेटा इसे लगते हैं 10 रुपए। 10 रुपए इसे एक लिकर या सिगरेट या टोबैको बनाने में लगते हैं, इसके हिसाब से तो 10 ही है। और ये क्या करता है, इसी कॉस्ट को कंसिडर करता है। एक्चुअल में प्रोड्यूसर से अगर पूछे कि कितने की सिगरेट बनी, तो वो एक्चुअल कॉस्ट किसको कंसिडर करेगा? प्राइवेट कॉस्ट को। भाई जितना उसकी जेब से पैसा लगा, ये उसने एक्चुअल कॉस्ट क्या करी है? कंसिडर। लेकिन एक बात बताओ उमर, सिगरेट टोबैको, इससे क्या सोसाइटी को एक एक्सटर्नल कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ रही? जो लोग सिगरेट या लिकर पियेंगे, क्या उनकी हेल्थ खराब हो रही है? यस। जब आप लिकर प्रोड्यूस करते हो तो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में एयर पोल्यूशन होता है, वो उससे एनवायरमेंट खराब हो रहा है। यस। तो टेक्निकली गुड्स बनाने की प्राइवेट कॉस्ट के साथ साथ बेटा एक ना एक्सटर्नल कॉस्ट भी है। क्या है? एक तरह की, और इसे ही हम बोलते थे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। और मान लो, इमेजिन कर रहे हैं कि ये 10 रुपए है, ये भी प्राइवेट कॉस्ट कितनी? 10 रुपए जो उसकी जेब से लग रही है। एक्सटर्नल कॉस्ट कितनी? 10 रुपए जो उसकी जेब से लग नहीं रही, लेकिन वो सोसाइटी को दे रहा है। टोटल में आप पूछो कॉस्ट कितनी लगी टोटल में? 20। इसे बोलते हैं बेटा सोशल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? तो एक फॉर्मूला तो आप याद रखना एमसीक्यू के लिए, सोशल कॉस्ट होता है प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। और यहां पे जो सोशल कॉस्ट लगी है वो कितनी लगी है? तो टेक्निकली अगर आप एक्सटर्नल कॉस्ट को भी कंसिडर करोगे, जो एनवायरमेंट को आपने हार्म दिया है, तो आपको कॉस्ट को आइडियली किसे कंसिडर करना था? कॉस्ट आइडियली कॉस्ट कितनी है? 20। लेकिन आपने एक्चुअल कॉस्ट कितना कंसिडर करा है? 10। और प्रोड्यूसर इस एक्सटर्नल कॉस्ट को क्या कर देता है? इग्नोर। यही होता है बेटा। जो लिकर प्रोड्यूसर है वो कहेगा भाई मेरे को तो एक सिगरेट या एक लिकर बनाने में 10 रुपए लग रहे हैं, वो ना एक्सटर्नल कॉस्ट को हमेशा इग्नोर कर देता है। तो वो जब उससे कोई पूछेगा कि आपको गुड बनाने में कितनी कॉस्ट लग रही है, तो वो इरिस्पेक्टिव 20 बताने की जगह आरुषि जी कितना बताएगा? 10। यानी कि उसने कॉस्ट को ओवर एस्टिमेट कर दिया, अंडर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट 20 कंसिडर करना था, लेकिन लिया कितना? 10। तो इस सिनेरियो में ना प्रोड्यूसर प्रॉब्लम क्या कर देता है? प्रोड्यूसर ना कॉस्ट को कम शो करता है कि मेरी जेब से तो 10 ही जा रहे ना, एनवायरमेंट की जैसे ऐसी हो जाए, मुझे क्या करना? मैं तो 10 कंसिडर करूंगा। और कॉस्ट कम होगी तो बेटा इस चक्कर में वो प्रोडक्शन क्या कर देता है? ज्यादा। और इसके प्रोडक्शन ज्यादा होने से क्या होता है? ओवर प्रोडक्शन। क्या होता है? मतलब ऐसे हार्मफुल गुड्स जो ज्यादा नहीं बनने चाहिए, उनका ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। और बेटा ओवर प्रोडक्शन होने को ही क्या बोलते हैं? मार्केट फेलियर। क्या बोलते हैं बेटा? क्या प्रॉब्लम समझ आई? एक्सटर्नैलिटीज मार्केट फेलियर इसलिए करवा देते हैं क्योंकि जब प्रोड्यूसर कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करेगा, तो वो एक्सटर्नल कॉस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करता है। टेक्निकली अगर वो सोशल कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करे 20, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर वो प्रोडक्शन क्या करेगा? कम। फिर वो हार्मफुल गुड्स कम बनाएगा। बात समझ आ रही क्या? क्लियर है? तो ये होता है पहला, एक्सटर्नैलिटी से ओवर प्रोडक्शन कैसा होता है। दूसरा, एक्सटर्नैलिटी कई बार अंडर प्रोडक्शन के लिए भी हो जाती है। जैसे जैसे समझो बेटा, देखो मैंने कोई अच्छा काम करा हो, अच्छा काम, उससे मुझे जो एक्चुअल बेनिफिट मिल रहा है उसे बोलते हैं प्राइवेट बेनिफिट। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइवेट बेनिफिट। मान लीजिए मैं ना गरीब बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है, गरीब बच्चों को पढ़ाता हूँ। जैसे मैं अब जिनको नहीं पता, मैं संडे टू संडे मेरी क्लासेस होती है एनजीओ में, गौतम नगर में एक एनजीओ है, वहां पे ना मैं ड्राइंग सिखाता हूँ और इको भी पढ़ाता हूँ और मैथ्स भी पढ़ाता हूँ। मतलब वो बच्चे होते हैं बेटा, उन्हें भी तो नहीं आती ना, तो वहां पे ड्राइंग, अरे छोटे बच्चे होते हैं यार, एप्पल वैपल में कलर करवाना होता है, वो कोई मतलब अभी टेक्निकली फ्री टाइम में वो दे देता हूँ। क्योंकि मेरी इको का बैच जो होता है ना, वो होता है शायद 9 to 10:30, और जो उसका बैच होता है मैथ्स का, 8 क्लास को मैथ भी पढ़ाता हूँ 6 मिनट को, तो 12 होता है, तो बीच में स्लॉट आ जाता है, फिर मैं घर थोड़ी जाऊंगा, तो मैं वहां बैठ जाता हूँ, बच्चों को ड्रॉइंग कलर वलर करवाता हूँ बैठ के। द पॉइंट इज, अब जब मैं एनजीओ में इन्वॉल्व होता हूँ तो ऑब्वियसली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं भी पैसे की काम नहीं कर रहा, लेकिन उनकी पॉलिसी है वो ना कन्वेंस चार्जेस देते हैं। जैसे मैं यहाँ से गौतम नगर जाता हूँ, गौतम नगर से यहाँ आता हूँ,
कई बार स्कूटी में जाता हूँ, कई बार कार में जाता हूँ, तो मेरा पेट्रोल लग रहा है ना भाई, तो टेक्निकली मैं कुछ कमाने ना, लेकिन गवाना भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने इनकी पॉलिसी है, आपको कन्वेंस चार्जेस देंगे सारे। तो मुझे कन्वेंस मिलता है पर डे 200 का, वहां आने जाने का, राइट। अब द पॉइंट इज, जब मैं वहां फॉर एग्जाम्पल मैं वहां जा रहा हूँ, बच्चों को ऐसे अज्यूम करते कम पैसों में पढ़ा रहा हूँ, वैसे फ्री में पढ़ाता हूँ, अज्यूम करते कम पैसों में पढ़ाता हूँ, तो मुझे जो बेनिफिट मिला वो मेरा प्राइवेट बेनिफिट है। 200 रुपए मिल रहे थे कन्वेंस के, वो क्या है बेटा, मेरा प्राइवेट बेनिफिट। अब जब मुझसे कोई पूछेगा कि यार आप बच्चों को कम पैसों में पढ़ाते हो, मैं तो हाँ पढ़ाता हूँ, वो कहेगा कितने मिलते हैं, मैंने कहा कितना, 200 मिलता है एक दिन के, कितने मिलते हैं 200, विच इज लेस, राइट। मैंने सिर्फ बेनिफिट में किसको कंसिडर करा, 200 को। लेकिन उनको पढ़ाने से क्या मैं सोसाइटी को एक एक्सटर्नल बेनिफिट दे रहा हूँ, एक्सटर्नल बेनिफिट दे रहा हूँ ना भाई, कल के दिन वो एजुकेशन लेंगे तो क्रिमिनल नहीं बन सकते, या फिर वो कुछ अच्छा कर पाए। तो मैं ना एक एक्सटर्नल बेनिफिट, जिसे हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी बोलते हैं, वो भी दे रहा हूँ। तो ये हो गया एक्सटर्नल बेनिफिट। और बेटा ये एक्सटर्नल बेनिफिट जो मिला है, मान लो मैं अज्यूम कर रहा हूं इसकी कॉस्ट कितनी है, 300 रुपए। अब जो मैंने सोशल बेनिफिट दिया, टोटल सोशल बेनिफिट कितना आ रहा है मेरा, कोई बताएगा, 500 रुपए। अब दुन्ना बेटा, अगर मुझसे कोई आउटसाइडर पूछेगा कि आप वहां जाके आपको कितना रेवेन्यू आता है, तो मैं किसको कंसीडर करूंगा, पर प्राइवेट। मैं तो बोलूंगा जी मुझे एक्चुअल में रिसीव कितना होता है, 200, तो मैंने कंसीडर कर लिया इसको, क्योंकि मैंने इस एक्सटर्नल बेनिफिट को क्या कर दिया, इग्नोर। तो टेक्निकली मैंने अपने बेनिफिट जो मैं दे रहा हूं उसको क्या, उस बेनिफिट को ओवर एस्टिमेट कर लिया, अंडर एस्टिमेट। इस बेनिफिट को मैंने कम रिकॉग्नाइज करा, और कम रिकॉग्नाइज करने के चक्कर में अब मैं कहूंगा यार मेरा ना फायदा तो कुछ हो नहीं रहा, कम हो रहा है, तो मैं इसकी क्या करूंगा, अंडर प्रोडक्शन, क्या करूंगा बेटा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मार्केट फेलियर। लेकिन अगर मान लो सरकार कुछ ऐसा कर दे, अभी हम देखेंगे क्या करती है, सरकार कुछ ऐसा कर दे कि वो इसको भी कंसिडर कर ले, सरकार मेरी इनकम में इसको भी कंसिडर करवा ले, और उसकी वजह से मैं सोशल बेनिफिट पूरा 500 ले रहा हूं, तो मैं तो एनकरेज हूंगा कि यार पहले 200 था, अब मुझे 500 का बेनिफिट मिल रहा है, तो मैं अंडर करूंगा या ओवर करूंगा, कोशिश करूंगा प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करूं। तो ऐसे क्या हुआ, अच्छे गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है अच्छे गुड्स के केस में ना, जो प्रोड्यूसर है वो सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट ही लेता है, एक्सटर्नल बेनिफिट लेता नहीं है, तो उसकी वजह से वो डिस्करेज होता है और प्रोडक्शन कैसी लगता है, कम। और जो ये वाली है, इसमें जो प्रोड्यूसर है वो ना सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट लेता है, एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं लेता, इसलिए उसको कॉस्ट सस्ती लगती है, और वो क्या करता है, ओवर प्रोडक्शन। समझ रहे हैं प्रॉब्लम, क्लियर है। तो इसकी वजह से मार्केट फेलियर होता है। तो यही कॉन्सेप्ट है बेटा, कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सटर्नैलिटीज कॉज इनएफिशिएंसीज एंड मार्केट फेलियर। और एग्जांपल में मैंने वही एग्जांपल दिया है। तो आप कंसीडर करते हो क्या, कोई भी प्रोड्यूसर हमेशा प्राइवेट कॉस्ट, कंसीडर ओनली प्राइवेट कॉस्ट एंड सेट प्राइस, वो टेक्निकली जो एक्सटर्नल कॉस्ट पॉल्यूशन वगैरह है उसको क्या कर देता है, इग्नोर। तो वो टोटल कॉस्ट जो सोशल कॉस्ट है वो लेनी चाहिए थी 20, लेकिन वो क्या कंसीडर करता है, सिर्फ 15। कॉस्ट कम लेता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है, सप्लाई ज्यादा करता है, ओवर प्रोडक्शन से क्या हो जाता है, बस ये चीज आपको यहां बताइए, समझ हो क्या, कोई दिक्कत, क्या बताया बेटा, एक्सटर्नल कॉस्ट जो है नॉट अकाउंटेड इन मार्केट प्राइस विच लीड्स टू ओवर प्रोडक्शन। जैसे यहां पे क्या आपने एक्सटर्नल कॉस्ट को कंसीडर करा था, नहीं, आपने तो सिर्फ कौन सी कॉस्ट ली थी, प्राइवेट कॉस्ट। तो आप एक्सटर्नल कॉस्ट को ना अकाउंट ही नहीं करते प्राइस में, जिसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। इसके साथ साथ एक्सटर्नल बेनिफिट को भी अकाउंट नहीं करते मार्केट प्राइस में, इसकी वजह से क्या होता है, अंडर प्रोडक्शन। जैसे यहां पर सेकंड केस में मैंने दिया था, टेक्निकली मुझे बेनिफिट कितने का हो रहा है, 200 का, लेकिन एक्चुअल में बेनिफिट जो कंसीडर होना था वो कितने का, 500 का। तो मैंने अपने एक्सटर्नल बेनिफिट को कंसीडर नहीं करा, जिसकी वजह से मैं डिस्करेज हुआ, और मैंने क्या करा, अंडर प्रोडक्शन। मैं ज्यादा एफर्ट नहीं मारूंगा, ज्यादा और क्लासेस नहीं लूंगा, क्योंकि बेनिफिट नहीं हो रहा, लेकिन मैं उस बेनिफिट को देख ही नहीं रहा जो मैं सोसाइटी को दे रहा हूँ, बस। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट के बारे में बता दिया। प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है बेटा, इट इज द कॉस्ट faced by the producer या consumer directly involved in transaction. In case producer, in case of a producer, his private cost includes direct cost of labor, material, energy and this is. लेकिन जो सोशल कॉस्ट होता है वो क्या होता है बेटा, प्राइवेट में क्या ऐड कर दो आप, तो रेफर्स टू द टोटल कॉस्ट टू द सोसाइटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन और मतलब सोसाइटी को कितना कॉस्ट दे रहे हो, इसमें प्राइवेट वाला एलिमेंट भी आएगा और एक्सटर्नल वाला भी आएगा।
समझे क्या? पहले बताओ, इतना क्लियर है? पक्की बात? चलिए एक काम करिए ना, इसको भी आज आप यही नोट कर लो और ये खत्म ही कर दो, क्लास खत्म कर दो, यही कर लो। अगली क्लास से ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हो गया, अगली क्लास से थ्योरी थ्योरी है। अगली क्लास बेटा मेरा चैप्टर नंबर 2 आधा खत्म हो जाएगा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन स्टार्ट करेंगे। फोटोज भेजनी है, 1 मिनट दे दे बेटा। आप ना एग्जाम्पल, रुक जाना, हेडिंग डालो पहले, हेडिंग पहले सिर्फ हेडिंग डालो, रुको अभी भेज रहा हूँ फोटो। पहले हेडिंग डालो, हाउ एक्सटर्नैलिटीज कॉज इनएफिशिएंसी एंड मार्केट फेलियर। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा मैं फोटो भी भेज रहा हूँ, अभी नोट कर लेना प्लीज। अगली क्लास में 2 रीजन बता दिए मैंने मार्केट फेलियर के, मोनोपोली पावर और एक्सटर्नैलिटीज। अगली क्लास में पब्लिक गुड्स और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन सारा बता दूंगा साथ में, खत्म। फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेंगे। अब इनको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट क्या करेगा? एक्सटर्नल कॉस्ट को कंसिडर करवाएगा। पता है क्या करेगा? जो सिगरेट लेते ना उन पर टैक्स लगा देगा, लो बेटा 10 की कॉस्ट है और तुम टैक्स और दो 10 रुपए, अब तो उसकी जेब से टैक्स जा रहा है तो वो एक्सटर्नल कॉस्ट को कंसिडर करेगा। और जो एक्सटर्नल बेनिफिट दे रहे हैं उन्हें इंकरेज करने के लिए सब्सिडी देगी, क्योंकि 200 रुपए तुझे वहां से मिल रहे हैं, 300 रुपए ले तू पकड़, अब तेरा टोटल बेनिफिट क्या हो गया? 500। अच्छा ये एग्जाम्पल ना आप ऐसे लिख लो बेटा, ब्लैक मार्केटिंग। बेटा ब्लैक मार्केटिंग ऐसे नहीं होती, ब्लैक मार्केटिंग ना जब प्राइस सीलिंग फ्लोरिंग होता है उससे होती है। सरकार तो बेटा जैसे तूने प्रोड्यूस करा, सरकार तो तभी टैक्स लगा देगी ना। ऐसे यार वो तो फिर उसके लिए चेकिंग वेकिंग होती है। नहीं वो नहीं लिखना, ये वाला लिखना है। ये एग्जाम्पल 1 है जिसमें मैं एक्सटर्नल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल में आपने ये कंसिडर करा है। और ये वाला बेटा एग्जाम्पल 2 है, और इस एग्जाम्पल 2 में मैंने एक्सटर्नल बेनिफिट की बात करी है। दोनों एग्जाम्पल्स नोट कर लेना। एक्सटर्नल कॉस्ट को कंसिडर ना करवा के हम ओवर प्रोडक्शन करवाते, और एक्सटर्नल बेनिफिट को कंसिडर ना करवा के हम अंडर प्रोडक्शन करवाते। बस आज के लिए इतना ही करेंगे, अगली क्लास में ये वाला सेकंड चैप्टर का आधा खत्म हो जाएगा, फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशंस करेंगे, सेकंड चैप्टर भी खत्म। मैंने पहले बोला था भाई थोड़ी ना इंटेंस थ्योरी है इसमें, और टेंशन मत लेना, आपको इतना ऐसे घुस के याद नहीं करना, आपको ऊपर ऊपर से ब्रीफिंग पढ़नी है अच्छे से, इजी है, जल्दी हो जाएगा। अगर ये सब्जेक्टिव होता तो तुम्हारी बैंड बज जाती, तो इंटर में ना ये बच्चा ना बैंड बजा देता है इस चैप्टर में, क्योंकि थ्योरी इतनी है ना, और तो शुक्र मनाओ टॉपिक कट गए काफी, तो कम है। पर एमसीक्यू में वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर नहीं सकता इसको, बढ़िया सिंपल ही रहेगा। मैंने ना नेशनल इनकम पूरा यूट्यूब पे अपलोड कर दिया प्लेलिस्ट में, और आज से पब्लिक फाइनेंस अपलोड होने लग जाएगा, 2 लेक्चर हो चुके हैं, थर्ड लेक्चर है पब्लिक फाइनेंस का। ठीक है, तो जिसकी क्लास में सुनिए प्लीज कर लेना कवर अप। क्या मांगा था मैम? फाइनेंस का, पब्लिक फाइनेंस का फर्स्ट लेक्चर मैसेज करा था आपने? मैम भेज, अच्छा आपने बहुत, आपने पहले मांगा था ना, वो मैं कर देता हूँ, अब अपलोड हो गया है, उस टाइम मैं अपलोडेड था नहीं वो। तुम्हारा नाम ओप्रिया, ओप्रिया, ओप्रिया। प्रिया, प्रिया, तुमने कार्टून वाली फोटो लगाई कुछ? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे वो जो लिखने वाला पार्ट है ना, वो मैं ग्रुप पे फोटो भेज रहा हूँ, अभी लिख के खत्म कर दो यार।
नहीं अभी नहीं भेजा, भेज। एग्जाम्पल डन, डन एग्जाम्पल। कार्तिक भाई एग्जाम्पल लिख लिया आपने? अच्छा अब इसका एक्सप्लेनेशन ले लो बेटा। विश्व भाई दिख रहा है? उस वाले पेज में ना मुझे लग रहा है कुछ थोड़ा डार्क हो गया था, तो तभी अजीब आ रहा था। एक्सटर्नल कॉस्ट बताया, एक्सटर्नल बेनिफिट बता दिया, प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट। मिनट देना है। मैंने नेशनल बैंक का टेस्ट दी हुआ है ना। प्राइवेट कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट इज द कॉस्ट paid by the producer or consumer directly involved in a transaction। पेड लिखना पेड, उसके आगे in case of a producer his private cost includes direct cost of labor, material, energy and other indirect overheads। इंक्लूड और नहीं आएगा तो कब रखेंगे? पक्का नेक्स्ट वीक तो कोई टेस्ट नहीं है ना? बहुत लेट हो गया, इस वीक मिस कर दिया मैंने, मंडे बोला था मैंने। नेक्स्ट वीक कोई नहीं ना? चलो ठीक है ठीक है, नेक्स्ट वीक कोई टेस्ट नहीं, अपन रखेंगे नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक अपन रखते हैं ट्यूसडे, ठीक है? उसी दिन तो मंडे या वेंसडे? वेंसडे ठीक है, वेंसडे, मंडे डन, मंडे, मंडे नेशनल।
सॉरी।